मुझे बहुत बुरा लगता है जब पापा को इस तरीके से बुलाया जाता है अंडरवर्ल्ड में, कि उस तरीके से हेडलाइन आती है। मेरे पापा की कहानी नहीं चल रही है, उनकी मैं बेटी हूँ, उसका गुनाह नहीं कि मेरे पापा का उनका इंतकाल होने के बाद सब कुछ हुआ ना मेरे साथ। और लोग कहते हैं कि ऐसा कमाया वैसा कमाया, ऐसा हो गया ऐसा। अगर मेरे पापा ने जिंदगी भर अच्छे काम किए तभी मैं आपके सामने सेफ बैठी हूँ, मैंने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो बस ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि मसान साहब को ना ड्रैग करें, उनकी कहानी नहीं है, ये उनकी बेटी की कहानी है। और बेटी लड़ रही है उनके कई सालों के जाने के बाद, उनके 2 साल के बाद तो उनके इंतकाल के बाद शादी हुई, और अब से लड़ रही हूँ, मेरी लड़ाई है कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग क्राइम करने से पहले डरेंगे कि भाई इसका ये नतीजा होने वाला है। तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। जो इंसान ने इतना क्राइम किया, एक बच्ची को रेप किया, एक बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। लोग कहते हैं, पुलिस भी मुझे कहती है, इतने साल आप क्या कर रहे थे? अब अरे आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। तब तो मैं बच्ची थी, और जब मुझे घर से निकाल दिया था मरने के लिए, तब तो मेरा कोई साथ ही नहीं था। 13 में मैंने जब केस डाला था, मेरी मम्मी को गायब कर दिया, दूरदर्शन में दिखाया गया उनकी फोटो कि सोना जी गायब है। आप यकीन मानिए, उनको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदा है कि मर चुकी हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G. पहली बात तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब पापा को इस तरीके से बुलाया जाता है अंडरवर्ल्ड में, कि उस तरीके से हेडलाइन आती है। तो ये मेरे पापा की तो अच्छा, ऑफकोर्स मैं उनकी बेटी हूँ तो नाम लिया जाता है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि लोग कैसे कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं बेटी बाद में हूँ, पहले वो हाजी मस्तान है। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, उनके एथिक्स जो भी हैं, जिस तरीके से वो थे। तो मेरे पापा की कहानी नहीं चल रही है, उनकी मैं बेटी हूँ, उसका गुनाह नहीं कि मेरे पापा का उनका इंतकाल होने के बाद सब कुछ हुआ ना मेरे साथ। और लोग कहते हैं कि ऐसा कमाया वैसा कमाया, ऐसा हो गया ऐसा। अगर मेरे पापा ने जिंदगी भर अच्छे काम किए तभी मैं आपके सामने सेफ बैठी हूँ, मैंने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो बस ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि मसान साहब को ना ड्रैग करें, उनकी कहानी नहीं है, ये उनकी बेटी की कहानी है। और बेटी लड़ रही है उनके कई सालों के जाने के बाद, उनके 2 साल के बाद तो उनके इंतकाल के बाद शादी हुई, और अब से लड़ रही हूँ, मेरी लड़ाई है। तो ये रिक्वेस्ट है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि अमित शाह जी और मोदी जी को मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, द थिंग इज लाइक, आप खुद देख रहे हैं, आए दिन गए बच्चे किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, दंगे फसाद। तो ऐसा हो गया है कि रोज एक एक नई चीज ही हो रही है। तो जैसे मेरे साथ रेप हुआ, मुझे मर्डर करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज थी, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। तो मेरा ये कहना था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हर कोई जनता के लिए, पूरे देश के लिए कहा है कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग क्राइम करने से पहले डरेंगे कि भाई इसका ये नतीजा होने वाला है। तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। और हाँ, मुझे जैसे मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, तो मेरा केस है तो ऑफकोर्स मैं अपने लिए कहना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा कि फोर्सफुली मुझसे शादी की गई उस आदमी ने, जो 8 टाइम मैरिड था, मेरे से पहले 4 बार शादीशुदा था, मेरे बाद उसने 3 शादी और की। मेरे मामा के लड़के हैं, मामा का इंतकाल हो गया तो वो हमारे घर पे ही थे, उसका नाम नासिर हुसैन शेख है। तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए इन लोगों ने ऐसा किया कि मेरे स्कूल के एफिडेविट में मेरी मेरी आंटी मेरी माँ बनी है, हंसा हुसनारा, और मेरे एक स्टेटमेंट में मेरे मामा मेरा बाप बना हुआ है, पुलिस के स्टेटमेंट में। मैंने कहा, ये मेरे माँ बाप जो एक्चुअल शहनशाह बेगम, उनका नाम लोग शाहजहां बोल रहे हैं, उनका नाम शहनशाह बेगम है और सोना, और मेरे अब्बा हाजी मस्तान मिर्जा जी, उनको छोड़ के ये भलते भलते से नाम जो दे रहे हैं। मैंने कहा पुलिस को, जब सर्टिफिकेट ही मुझे कितने सालों के बाद मिला, 2017 में, स्कूल भी दे नहीं रहा था, तो एक कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे सर्टिफिकेट के लिए। और तब मैंने देखा मेरे सारे पेपर्स में कि हाँ, मेरी ये माँ बनी हुई है। अब वो शॉक टू सी ऑल दिस थिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मुझे मिल गया था, लेकिन ये सब एफिडेविट ये सब मेरे पास थे नहीं। आई वॉज लाइक, ये सब क्या है स्टोरी। और अभी क्या है कि द थिंग इज, जैसे मैंने कहा, आप पूछ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो इंसान ने इतना क्राइम किया, एक बच्ची को रेप किया, एक बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। लोग कहते हैं, पुलिस भी मुझे कहती है, इतने साल आप क्या कर रहे थे? अब अरे आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। तब तो मैं बच्ची थी, और जब मुझे घर से निकाल दिया था मरने के लिए, तब तो मेरा कोई साथ ही नहीं था। 13 में मैंने जब केस डाला था, मेरी मम्मी को गायब कर दिया, दूरदर्शन में दिखाया गया उनकी फोटो कि सोना जी गायब है। आप यकीन मानिए, उनको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदा है कि मर चुकी है। सवाल ये आता है कि इतने दिनों के बाद आपने वीडियो डालना होता है, घटना कब की है और अभी क्या था?
मैं 1996 की घटना है, 94 में इंतकाल हो गया था अब्बा का। तो घटना ये कि उसने प्रॉपर्टी के लिए ट्राई टू रेप मी, देन उसने फोर्सफुली शादी की मम्मी को, कह करके ऑलरेडी वी हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप। द थिंग इज लाइक कि आप उस वक्त देखो, औरतें आपको पता है अकेली औरत थी, पूरा खानदान उनके सर पे चढ़ा हुआ है, क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं भाग गई। जब मुझे तो 1996 में 2 साल के बाद पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। जब मैंने कहा मैं बाबा के चले जाऊंगी, तो मैं आंटी सेड ही पास्ड अवे इन वेरी रॉन्ग वे। आई वॉज लाइक अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई रैन अवे टू माई फ्रेंड्स हाउस, शी वॉज नॉट देयर, सम फैमिली वर देयर। रात को मैं रुकी एंड सेकंड डे आई वॉज हियर। मॉम क्राइड, आई क्राइड, एवरीथिंग हैपेंड। आफ्टर 1 मंथ इन्होंने वापस मम्मी को प्रेशराइज किया। अब मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब आप सोचिए ना, मम्मी तो नहीं के बराबर थी, वो तो निकल गई थी, निकाह हुआ चली गई, वो थी नहीं घर पे। बट आप सोचो, आप रेप कर रहे हो एक बच्ची को। मम्मी के दिमाग में ये कि ऑलरेडी दे है एवरीथिंग, लेकिन आप मुझे वो जो चीखें हैं, वो मुझे जो दर्द है, वो मैं कैसे भूलूं। और वो आदमी, और ऐसा नहीं, आप जैसे आपने पूछा इतने साल, मैं 12 साल की उम्र से भाग रही हूँ। आई टू रन अवे टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड आई वॉन्ट हर टू कम एंड स्पीक कि येस शी इज नॉट लाइंग, शी यूज टू कम टू मी, आई टू टेक अ बैक। फिर उसके बाद आई वेंट टू माई एक्स हस्बैंड फ्रेंड्स हाउस, ट्वाइस आई बीन, वो भी इतने सालों के बाद। ऐसा नहीं है कि जैसे बड़ी होने तक मैं भाग रही थी कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे, मैंने बाल निकाल दिए थे। वो सब दोस्त आके बोलते क्यों नहीं है कि मैं इतने न्यूज चैनल पे चल रहा है मेरा, दे हैव टू कम एंड स्पीक। कितने लोगों ने ये कहा कि मस्तान साहब का लिए क्रेडिट के लिए कर रही हो, ये सारे लोगों को पता ही नहीं है। वो मेरी फ्रेंड को ही पता नहीं कि हाजी मस्तान की बेटी है। मैंने तो कभी बोला नहीं, और ये जो भी लोगों के पास में रही हूं, नो बडी नो कि हु एम आई, मैंने बोला ही नहीं कभी। अब्बा की इज्जत का सवाल है। लोग कहते हैं अब्बा को लेके मैं कभी सामने नहीं आई। सीक्रेट डॉटर तो न्यूज चैनल ने इस तरीके से बताया कि इतने सालों के बाद में आई। और सीक्रेट डॉटर तो पहले के जमाने के एक्टर्स के होते ही थे। ही मम्मा हीरोइन थी, तो वो चाहती नहीं थी कि, क्योंकि वो बहुत यंग थी मैं पैदा हुई हूँ, तो शी वांटेड टू, उनका भी एक सपना है मुझे एक्टर बनना है ऑल दिस थिंग। लेकिन इसका नाजायज फायदा तो मेरे घर वालों ने उठाया ना। तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे अब्बा को लेके मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, और मैं खामखा हाजी मस्तान साहब की बेटी बनकर मुझे कोई सैल्यूट या कुछ दे नहीं देगा। मेरी इज्जत जा रही है कि देखो ये अपने अब्बा के बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्या बोल रही हैं, कैसा आदमी था, क्या है, या मेरा भी तमाशा बन रहा है, मेरे अब्बा की भी इज्जत जा रही है, हमारी इज्जत जा रही है इसमें। लेकिन अब क्या करें, कब तक, आदि साहब ने कहा कब तक खामोश रहूं मैं, कब से लड़ रही हूँ। वो आदमी मुझे मेरी बेटी को कहकर नहीं हम सेटलमेंट करते हैं, कोर्ट जाने मना करो, ये करो, मेरी तबीयत खराब। मैं तो 2 बार आके गया, मैं हैदराबाद भी गई, सोचा कि सेटलमेंट करें। जुहू में ही मेरा बंगला है, वहीं पे मेरा केस चल रहा था। क्यों पुलिस ने नहीं हेल्प किया मुझे। मेरे पास लॉयर भी नहीं थे, मेरे पास लोकल लॉयर्स होते थे, 500 रुपीज लेते हैं, करते हैं, क्योंकि बड़े लॉयर्स की फीस भी होती है और लोकल लॉयर्स, उनकी भी, लॉयर की भी गलती नहीं है, वो जो काम कर सकता है वही करेगा, उतना तारीख लेता था बस। और मैं ही डेट पे जा रही हूँ, मैं रुकी हूँ, वो आदमी कब आएगा कोर्ट, वो आया ही नहीं। कोर्ट में आप गए? मैं गई हूँ 2016 तक, बैक टू बैक कोर्ट गई, फिर मेरी तबीयत खराब होने लग गई, मुझे टाइफाइड हो गया था। जैसे आपने कहा सुसाइड अटेम्प्ट, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम किया था जब इसने मुझे डिवोर्स दिया इन 2010। फिर उसके बाद मैंने सेकंड किया सुसाइड अटेम्प्ट मेरी मम्मी के इंतकाल के 2-3 महीने बाद। कुछ ऐसा मसला हो गया था कि मैं वो ले नहीं पा रही थी, और फिर मैंने अभी 2 साल पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया, बट बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है। और उसने तो ये बात को कहने की डर लगा कि क्योंकि मेरा केस बंद नहीं हुआ तब तक, अभी तो हैदराबाद चला गया। तो आप सोचो मैं कितना परेशान होके, मतलब मैं ही ये सब करते रहूं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कोर्ट में तो हम पिस जाते हैं, तो मेरे लॉ स्ट्रिक्ट करने का सर, हम जिंदगी निकल जाती है हमारी सबकी कोर्ट में। कुछ ऐसा लॉ बनाए कि इनको सजा ऑन द स्पॉट मिले, क्योंकि कहाँ से लाए सबूत, क्या करें आप बताएं। ट्रिपल तलाक प्रधानमंत्री जो कानून लाया था, बहुत अच्छा बना है, मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं ट्रिपल तलाक के टाइम पे वहां पर थी, और ये सब बातें मैंने की भी कि मैं मस्तान साहब की बेटी हूँ और मेरे साथ ये हुआ। और हमने बहुत कोशिश की, पूरी जी जान लगा दिया कि ये, जैसे हमारे इस्लाम में ये इसका मिसयूज हो रहा था, ऐसा नहीं होती तलाक, इतनी गंदी तरीके से। मैंने कहा क्या तमाशा बना रखा है। लेकिन मोदी जी ने इस तरीके से वो जो पास करवाया बिल, और सारी औरतों की दुआएं हैं कि उन्होंने ये चीज से लोगों को एक छुटकारा दिलाया मुसीबत से, ट्रिपल तलाक के। तो अभी आप क्या मांग सरकार से या पुलिस से क्या मांग करना चाह रही है, और किस लड़ाई है आपकी किस वक्त? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि मेरे मामा को
मेरे एक्स हस्बैंड को, मामा असगर हुसैन, नासिर हुसैन, इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इनके पास मेरी प्रॉपर्टी है, इनके पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। इन लोगों, इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। एक इंसान की जिंदगी आप खराब कर रहे हो। मैं आज भी वो मेंटली ट्रॉमा से निकल नहीं पाती हूँ। मुझे क्या डिस्टर्बेंस है मेरे डॉक्टर्स बताएंगे आपको। मेरे डॉक्टर्स हैं कि भाई मेरे पास रिपोर्ट्स है कि मैं कितनी डिप्रेशन में थी। मतलब आप कैसे निकलोगे, एक बच्चा कैसे निकलेगा कि आप कर क्या रहे हो। और मुझे ट्रिपल तलाक का आपने जो कहा, ट्रिपल तलाक, मुझे भी ट्रिपल तलाक दी स्लम में जाके रात के 11 बजे। तलाक मैं कहाँ जाऊं। मुझे ये एलिगेशन भी लोग लगा रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर रही हैं, तो ट्रिपल तलाक दे दी मुझे तो प्रॉपर्टी के तो कब से लड़ना चाहिए था मुझे। मेरा ही पैसा है, मैं क्यों लड़ूं अपनी प्रॉपर्टी के लिए। मैं तो मांग रही हूँ गिव माई मनी बैक, गिव माई हाउस बैक। आप घुसे हुए हो चोर की तरह। हसीन मसान में क्या ये लड़ाई आपकी आइडेंटिटी की? आइडेंटिटी भी ले ली गई। आप बताइए कितना क्राइम है किसी की आइडेंटिटी लेना, 12 साल में शादी करना, उसको बच्चे पैदा करके मारने की कोशिश करना, घर से फेंक देना, ट्रिपल तलाक देके कुछ भी नहीं देना। 12 साल की लड़की शादी करके आप 19 साल लिख रहे हो। मेरे स्कूल के बच्चे भी तो है ना, हम एक साथ में पढ़े हैं। तो आप सोचिए इतने सारे क्राइम के बाद वो आदमी और क्रिमिनल कैसे, वो रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, इतने बड़े क्राइम की वो आदमी। लोगों ने कहा, मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि देखती हूँ मैं कमेंट, लोग लिखते हैं अरे ये मुसलमान, कभी कोई मुसलमान गलती करता है तो अरे ये मुसलमान, कोई हिंदू गलती करता है अरे ये हिंदू, कोई भी रिलीजन को ले आते हैं। मैं सबसे कहना चाहूंगी जो चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, अगर वो ऐसी गलती करता है उसका कोई धर्म नहीं है, वो हैवान शैतान है। टेररिस्ट क्यों बोलते हैं हम, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। तो वैसे ही शैतान और हैवान, रेपिस्ट, क्रिमिनल क्यों नाम दिया है। आप धर्म को मत लाइए, धर्म से क्या लेना देना। जो वाकई में मुसलमान है, वाकई में हिंदू है, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। शैतान करते हैं ऐसी हरकतें। कोई करता है कि अच्छा इंसान करता है जो वाकई में मानता है ऊपर वाले को, रेप करना, किसी का प्रॉपर्टी लेना, मर्डर करना। तो ये सब भी मैं लोगों को देखती हूँ। एक मेरा मसला चल रहा है, एक औरत यहाँ आपसे कह रही है हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरे साथ क्या हुआ है, मैं उस ट्रॉमा से निकलना चाहती हूँ, हेल्प मी। हेल्प करने की जगह कुछ और ही बात करना शुरू कर देते हो। तो आप बताइए औरत जाए कहाँ। औरत छोड़ी, कोई आदमी भी अगर अपनी आप बीती बताए तो ऐसी कमेंट के बाद लोग सोचते हैं क्या करना है, तमाशे बना रहे हैं आप। तो मैं रोऊं तो कहाँ रोऊं, आप तमाशे पे तमाशा, तमाशे पे तमाशा क्या लगा रखा है। इंसाफ रह जाएगा एक कोने में, वो न्यूज बन के रह जाएगा जिंदगी भर के लिए। फिर आप बोलेंगे इतने साल आप क्या कर रही थी, एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। फिर आखिर में क्या मांग करना चाहिए सरकार से, पुलिस से, क्या समझते हैं आपकी आइडेंटिटी के लिए? मैं तो सरकार से ये कहना चाहूंगी, सर जो लोग जैसे मैं हूं और भी लोग अगर आपके सामने आ रहे हैं तो हमारी आवाज आप तक अगर पहुंचती है, तो जो केसेस आ रहे हैं सर प्लीज हमें हेल्प कीजिए। क्योंकि आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी हैं, तो हम किसके पास जाएं। मैं किसके पास मांग लगाऊंगी, जो देश चला रहे हैं उनको ही कहूंगी ना। और अगर उस पर तवज्जो दिया ही नहीं जाएगा कि कितने केसेस हो रहे हैं, लॉ स्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, तो हम न्यूज बन के, तमाशा बन के रह जाएंगे। तो मेरी यही मांग है कि अब मेरा कोर्ट में री ओपन हो रहा है केस, तो मुझे हेल्प चाहिए पुलिस। क्योंकि पुलिस क्या करती है आपको पता है कि नहीं आप कोर्ट से आइए, ये करिए, इतना कुछ करें, पावर दें पुलिस को कि भाई वो उठा के लेकर आए इनको। कोर्ट का तो मसला चलता रहेगा, बट उठा के लाके पूछताछ करें। और जो भी आपको लगता है कि क्रिमिनल के साथ क्या होना चाहिए सर, आप लोग कीजिए। ये मेरी मांग है उनसे। मैं तो 10 साल की थी ना जब उनका इंतकाल हुआ। तो पापा के साथ तो मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं, एक बच्चे एक बाप की क्या होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं अपने पापा के साथ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ मुझे हासिल हो गया है। उनको देखने के बाद मुझे इतने अच्छा इंसान, तो मेरे पापा होने से पहले जैसे मैं बड़ी होती गई तो उनकी जो अच्छाई थी वो मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा भी कोई हो सकता है। किसी ने मुझे पूछा कि आप किसी में आपके पापा को इस तरीके, मैंने कहा कोई पैदा ही नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे अगर पापा होते, अगर ये केस मेरा केस अगर मेरे पापा के पास जाता, बीइंग समवन एल्स, ऑन द स्पॉट इंसाफ होता। बट पापा रहे ही नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगी बहुत खूबसूरत यादें हैं मेरे पापा के साथ। वो तो मैं वो बाद में बात करूंगी, अभी तो ये मेरे मसले की बात है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से। तो पहले ये तो इससे तो निकलूं मैं, वो एक अलग ही कहानी है मेरी और उनकी बीच की। This video is sponsored by Mahalashmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Alchere Group of Institutions, and by Ideal with G.